और ये पुलिसनामा था। पुलिसनामे में डेट वाइज आपको हमने बताया किस तरीके से पुलिस के इकबाल पर सभी लोग सोचने के लिए विवश है, सभी लोग सोचने के लिए विवश है। ये इशारा समझ में आ गया ना आपको, क्वेश्चन मार्क। चलिए, कुछ और घटनाएं हैं, उन्हें हम क्राइम के सेगमेंट में नहीं शामिल कर रहे हैं, उन्हें अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये क्राइम की घटनाओं में शामिल लोग कब क्राइम करते करते सीजन्ड हो जाएं ये नहीं मालूम। इसलिए सोशल अवेयरनेस के लिए इन घटनाओं पर नज़र डाल रहे हैं। इन घटनाओं में एक तरफ होटल है जो हमारी नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, एक तरफ वो संस्थान है जो लगातार कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों पर पलीता लगा रहे हैं, और फिर एक नया एज ग्रुप सामने आया है जो फर्जी पेमेंट ऐप के ज़रिए गरीबों को निशाना बना रहा है। इसी से आगाज़ कर रहे हैं संडे स्पेशल का, क्योंकि संडे स्पेशल के केंद्र में आप हैं। ये हमारे क्राइम रिपोर्टर सिद्धार्थ गुप्ता ने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर खबर को कवर किया था, केवल इस इंटेंशन से कि कहीं छोटी एज ग्रुप के लोग क्राइम करते करते बड़े क्रिमिनल ना बन जाएं और इन गरीबों को क्यों निशाना बना रहे हो। इसीलिए इसको हमने संडे स्पेशल में जगह दी है। फर्जी पेमेंट ऐप से ठगी करने वाले 2 किशोरों को ठगी करते हुए लोगों ने रंगे हाथों दबोच लिया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को बुलाकर हवाले कर दिया इन दोनों किशोरों को। बच्चा पार्क चौराहे पर शनिवार शाम स्कूटी से आए 2 किशोरों ने पहले आइसक्रीम के ठेले वाले से करीब 400 से 500 रुपए के बीच की आइसक्रीम पैक कराई। उसके बार कोड को स्कैन कर पेमेंट करने का दावा दिखाया और पेमेंट ओके भी दिखा दिया, जिसके बाद पड़ोस में खड़े पिज्जा बेचने वाले युवक को शक हुआ तो उसने किशोरों को रोक लिया। उनकी मोबाइल की हिस्ट्री चेक की तो कोई रिकॉर्ड नहीं नजर आया, आइसक्रीम वाले के अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचे थे। उसके बाद लोगों ने जब पूछताछ की तो पता चला वो 2 दिनों से फर्जी ऐप के माध्यम से ठगी कर रहे हैं। सूरज कुंड का जो बाजार है वहां पर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और बेगमपुर, गंगानगर और शास्त्री नगर के बाजारों में भी ऐसी घटना हो रही थी। अब हमारे सामने कोई माइक पर बोलने के लिए आया है तो हमने ये आपके सामने तस्वीर रखी है। उन 2 किशोरों की तस्वीरें हमने ब्लर कर दी हैं क्योंकि अभी उनके आगे भावी जीवन है, लेकिन ये खबर दिखाना इसलिए भी ज़रूरी था कि पुलिस को, सोशल मीडिया के साइबर सेल को ऐसी घटनाओं पर चेक लगाने के लिए एक वर्कशॉप करनी ज़रूरी है। जैसे कि वो आइसक्रीम लेकर मेरा भाग रहा था, मैं अपना मालिक को बात किया, वो उसका स्कैनर उसी का था। मैं ये आइसक्रीम लेकर भाग गया था, मैं उसका फ़ोटो चेक कर लिया, आया ही नहीं पेटीएम। पुलिसनामे में हमने आपको दिखाई थी पिछले कुछ दिनों की घटनाएं, तो पिछले कुछ दिनों की घटनाओं में अगर हम संडे स्पेशल में शामिल कर रहे हैं LLRM मेडिकल कॉलेज को, तो आपको अचरज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें 65 साल का एक वृद्ध जमीन पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। घंटों तक इलाज नहीं मिला है, नाक से खून बहने लगा है। 9 सेकंड की इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ज़मीन पर पड़े हुए ये वृद्ध आसपास के लोगों के द्वारा होश में लाने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल का कोई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर नहीं है। वायरल वीडियो जिसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वायरल वीडियो लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा है। वीडियो कब की है इस बारे में भी हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन अगर ये वीडियो में सच्चाई है तो LLRM को अपनी वर्किंग पर कहीं ना कहीं काम करना होगा। लेकिन आपका अपना चैनल यानी कि हमारा चैनल इस खबर को आपको दिखा रहा है, पुष्टि नहीं कर रहा है। इतना ज़रूर है कि मेरठ के सबसे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज में बड़े बड़े दावे करने वाले जनप्रतिनिधि इस तस्वीर को देखकर, इस वीडियो को देखकर खुश नहीं होंगे। लापरवाह डॉक्टर्स पर कार्रवाई सिर्फ सस्पेंशन की होती है या उनकी तनख्वाह रोकने की होती है। ये वीडियो तब की है जब कैट स्कैन कराने पहुंचे थे ये वृद्ध, और वहाँ पर काफ़ी टाइम तक ये खड़े रहे, बेहोश होकर गिर पड़े। 1500 रुपये की पर्ची भी कटवाई थी इन वृद्ध ने। सोशल मीडिया कई सवालों को उजागर करता है, पुष्टि के लिए पुलिस उपलब्ध है।
और अब सबसे बड़ा सवाल पुलिसनामे का एक एंगल के जरिए आपके सामने। क्या पुलिस को नहीं मालूम कि कहां पर होटलों में जिस्म फिरोशी का धंधा चल रहा है? नहीं मालूम ना? तो आप कहेंगे कि आपको ये पुलिसनामे में उठाना चाहिए था। नहीं, पुलिसनामे में तो उठाएंगे ही, दिखाएंगे ही, लेकिन उन पेरेंट्स को भी हमें अवेयर करना है जो अपनी बच्चियों को 6-6, 7-7, 8-8 घंटों के लिए बाहर छोड़ देते हैं और फिर उन पर विश्वास करके एक बड़े धोखे का शिकार हो जाते हैं। और धोखा देने वाले लोग इन बड़े बड़े आलीशान होटलों में बसते हैं, इनकी कमाई के जरिए अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। ये होटल व्यवसायी, कहीं पर जुआ खेला जाता है, कहीं पर इस तरीके की घटनाएं आती हैं। हमारे पास जो रिपोर्टें आती हैं उसमें सुभारती के पास के होटल्स का जंजाल, पल्लवपुरम में होटल्स का जाल, और फिर शास्त्री नगर पहुंच जाइए, शास्त्री नगर के बाद हमारे थापर नगर के पास आ जाइए, रोडवेज के पास आ जाइए, यहाँ सब आपको इन होटल्स की कारस्तानी बताने वाले तो ऑफ द माइक बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ऑन द माइक बहुत कम मिलेंगे। इसीलिए हमारी थोड़ी सी लिमिटेशन है। हम दिखा रहे हैं गंगानगर थाना क्षेत्र के IIMT विश्वविद्यालय से मात्र कुछ कदमों की दूरी पर एक होटल की ये वीडियो। हाँ, IIMT हॉस्पिटल के पास, IIMT विश्वविद्यालय के पास होटलों की भरमार है और वो शायद पुलिस की नज़र में नहीं आ रही है। हमारी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इतनी सारी युवतियां और पुलिस होटल से बाहर निकल रहे हैं। होटल सफायर में जब ये लड़कियां बाहर निकल रही हैं और पुलिस साथ है, तो अब आप खुद अपने आप इन खबरों को देख सकते हैं। वहाँ के लोकल नेटवर्क के सो कॉल्ड पत्रकार शायद SO साहब की गुड बुक में है और उन कर्मठ पत्रकारों के खिलाफ ये जो छुट भैये पत्रकार हैं, जिन्होंने दुकानें खोल रखी हैं, जिन्होंने दूसरे काम कर रखे हैं, वो गंगानगर के SO और गंगानगर की पुलिस को अपने पैरोल पर रखते हैं, इसलिए खबरें सामने नहीं आती हैं। गंगानगर के लोग अलबत्ता इन होटलों से कितने परेशान हैं ये आप हमसे पूछिए, लेकिन वो बोलने से डरते हैं। गंगानगर के इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज को अगर इन होटलों की वास्तविकता नहीं मालूम तो आप कहेंगे कि काम में ज़बरदस्त लापरवाही है गंगानगर थाना क्षेत्र की। और अगर मालूम है तो क्यों वो इन पर एक्शन नहीं लेते? क्यों जो भी वो छापे मारते पत्रकारों की प्रेजेंस में नहीं मारते? और पिछले 6 महीने में ऐसे कितने छापे मारे गए हैं, इसका रिकॉर्ड प्लीज उपलब्ध करा दें। वो अलग बात है, CO साहब का तबादला कर दिया जाता है, फिर दूसरे CO आते हैं, उनके पास भी ये डेटा नहीं होता। हाँ, पूरे गंगानगर क्षेत्र में हर कोई जानता है कि इस गंगानगर के जो SO और पुलिस है उन्हें एक नहीं 2-2 राज्य मंत्रियों का वृद्ध हस्त प्राप्त है। और ऐसे में योगी सरकार की आधी आबादी की सुरक्षा के लिए जो कदमों के उठाने की श्रृंखला है, ये सब लोग उस श्रृंखला को डिस्टर्ब करते हैं जो खाकी में है। जिस भी जागरूक दर्शक ने ये तस्वीर भेजी है, हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर हमको बताती है, चाहे नई है या पुरानी है, कि इस तरीके का काम चल रहा है। उनको हम धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि मेरठ पुलिस और जनप्रतिनिधि समझे या ना समझे, लेकिन मेरठ की जनता ऐसे होटलों से त्रस्त है, परेशान है, भयभीत है, ये सब लोग समझते हैं। ये होटल है एक गंगानगर में, इसमें जो है कुछ लड़के लड़कियां जो कुछ आए हुए हैं, जैसे पुलिस की टीम ने दबिश दी तो कुछ इसमें विधर्मी समाज के लड़के थे जो कि छतों से ऊपर होकर कूद के भाग गए हैं। लेकिन ये होटल ऐसी जगह है कि यहाँ पर जो है टूरिस्ट वगैरह कुछ नहीं आते। मेरे को लगता है ये इसी उद्देश्य से होटल बनाया हुआ है। ये गलत हाउस फैमिली के नाम पर बनाया हुआ है, हाउस फैमिली के नाम पर बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर लगता है कुछ गंदे ही काम हो रहे हैं। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें पुलिसनामा भी था, संडे स्पेशल भी था, उसमें आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। लेकिन विदा लेने से पहले हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जितनी भी वीडियो वायरल होती हैं उनकी पुष्टि चैनल नहीं कर रहा है, लेकिन उनके ज़रिए हम एक बड़ा डिसीजन ले सकते हैं कि अगर ये कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही हैं तो हमें अपनी वर्किंग सुधारनी चाहिए। जी हाँ, CO का तबादला
इसमें पहली कड़ी है जो हमने पुलिस नामे में इंक्लूड किया है। आप भी हमें अपनी इनपुट देते रहिए, हम आपकी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से आपके प्रशासन, आपकी पुलिस, आपके जनप्रतिनिधियों के सामने पहुंचाते रहेंगे। वादा है, कोई खेल नहीं होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त।